औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलाहु अला नबी वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक को जो है वो देख रहे हैं कि कैसे ये हमारी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकती है, हमारी राइटिंग स्किल्स को, हमारी स्पीकिंग स्किल्स को, हमारी लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स को कैसे जो है ये इम्प्रूव कर सकती है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आपकी जो बुक है उसमें ग्रामर के हिस्से को हम पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले जो है हमें थोड़ा बताया गया है कि कॉलन कैसे यूज़ किया जाता है। ये जो निशान आप देख रहे हैं जिसके अंदर दो फुल स्टॉप्स या दो डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे बने हुए हैं, ये कॉलन की निशानी है, ठीक है। और जनाब ये एक मार्क ऑफ पंक्चुएशन है, और पंक्चुएशन के बारे में आप जानते हैं कि ये लफ्ज निकला है लैटिन वर्ड पंक्टम से, PUNCTUM, जिसका मतलब है अपॉइंट, वो जगह जहां पर आपको रुकना चाहिए, ठीक है। तो इट मींस द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग, कि राइटिंग के अंदर आप निशानियां जो कि रुकने की होती हैं उनको सही जगह पर आप यूज करें ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो और वो आपकी बात के मतलब को आसानी से समझ सके कि कहां पर रुकना है और कहां पर जो है वो आगे बढ़ना है और कहां पर कितनी देर रुकना है। तो दैट इज कॉल्ड पंक्चम, ओके, या पंक्चुएशन। और इस सिलसिले में आपकी किताब में जो सबसे पहली निशानी है जनाब वो है कॉलन, ठीक है, जिसमें ये दो फुल स्टॉप के निशान जो हैं, ये दो नुक्ते जो हैं एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे एक कॉमा होता तो ये सेमी कॉलन होता, और उसका मतलब होता कि थोड़ा जो है कम रुकना है, ठीक है। और तो जब ये दो नुक्ते आ जाएं तो इसका मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा ज्यादा रुकना है पढ़ने के दौरान, ताकि अगले आने वाले जो आइडियाज हैं उनको आप अच्छे तरीके से समझ सके कि उनका जो इससे पहले जो बात हो चुकी है उससे क्या रिलेशन है, ठीक है। तो कॉलन इज यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट फॉलोज, यानी कि जो आने वाली इंफॉर्मेशन होती है उसकी तरफ जो है आपकी स्पेशल अटेंशन लाने के लिए, जो है आपकी तवज्जो दिलाने के लिए कॉलन यूज होता है। और यहाँ पर कुछ मेजर इसके जो यूजेस लिखे गए हैं कि टू इंट्रोड्यूस आइटम्स इन अ लॉन्ग लिस्ट, कि आपने एक सेंटेंस लिखा और उसके बाद उस सेंटेंस के हवाले से आपने बहुत सारे आइटम्स लिखे जो कि उस सेंटेंस से रिलेट करते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने वहां पर कॉलन यूज किया और फिर उसके बाद जो है उस लिस्ट को आपने इंट्रोड्यूस करवाया। जैसा कि ये सेंटेंस आप देखें कि आई विल ब्रिंग फॉर यू पॉप, चिप्स, नैपकिन्स एंड प्लेट्स। तो अब देखें कि आई विल ब्रिंग फॉर यू, यहां पर आपको रुकना पड़ा, और कॉलन का तकाजा ये कि थोड़ी देर आप ज्यादा रुकें और उसके बाद आप पढ़ते हैं पॉप, चिप्स, नैपकिन्स एंड प्लेट्स, जिससे कि पता चलता है कि आप उसके लिए क्या लाएंगे, ठीक है जनाब। नेक्स्ट इस्तेमाल कॉलन के साइन का है कि आप इंट्रोड्यूस करते हैं इसके जरिए से कोटेशंस को, ठीक है। कोटेशन से मुराद है वो आइडियाज जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, ठीक है। इन इन्वर्टेड कॉमास को जो है आप कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि नाउ नो एक्सपर्ट एग्रीज टू, कि अब कोई भी एक्सपर्ट जो है इस बात पर मुत्तफिक नहीं होगा। किस बात पर मुत्तफिक नहीं होगा? तो ये समथिंग स्पेशल है, तो इसको जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया, और इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इससे पहले जो है ये कॉलन लगाए गए, और ताकि जो है आप थोड़ी देर रुकें और उसके बाद आने वाले आइडिया के ऊपर गौर करें। तो नो एक्सपर्ट एग्रीज टू व्हाट, कि कोई भी एक्सपर्ट जो है किस चीज के ऊपर जो है वो इत्तेफाक नहीं करेगा। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, कि आप लाठी को बचा लें लेकिन बच्चे को खराब कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जनाब जहां पर आपको सख्ती करनी चाहिए बच्चे के ऊपर, आपको वहां पर सख्ती करनी चाहिए। वहां पर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि बच्चा जो है वो यानी कि रोएगा या नाराज हो जाएगा। उसको थोड़ा बहुत जो है आपको सजा देनी चाहिए ताकि उसको आइडिया हो कि मुझे सही तर्ज अमल अपनाना जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा लाजमी है। तो नाउ नो एक्सपर्ट एग्रीज टू, कि कोई भी एक्सपर्ट इस बात पर एग्री नहीं करेगा। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। उसके बाद नेक्स्ट इस्तेमाल जो कॉलन का है कि टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन, कि आप किसी एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी जो है कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अब आप यहां पर एक मिसाल देखिए कि द डॉग एंड कैट फाइनली फाउंड समथिंग इन कॉमन, और उसके बाद जो है क्या चीज उन्होंने कॉमन पाई, और उसको बयान करने के लिए आगे जो है
कॉलन लगाया गया और उसके बाद जो है वो आइडिया लिखा गया कि enjoying a peaceful sleep in front of a warm fireplace. What they finally found something in common, enjoying a peaceful sleep in front of a warm fire. तो इनमें जो है क्या हो रहा है कि आप एक एक्सप्लेनेशन जो है उसको जो है आगे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन कॉलन के जरिए से, और वो एक्सप्लेनेशन जो है वो पहले वाला जो हिस्सा है सेंटेंस का उसको जो है और ज्यादा वाज़ेह करती है कि क्या चीज जो है उसके ऊपर वो एग्री हो गया। तो इस किस्म के आप सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब के कॉलन जो है वो बता रहे हैं कि यूज होता है टू हाईलाइट अ सिचुएशन स्पेशली इफ इट सीम्स अ बिट ड्रामेटिक। अगर जो है कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करवाना चाहते हैं अपने पढ़ने वाले को, तो आप उस फोकस को क्रिएट करने के लिए भी जो है कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहां लिखा है कि रनिंग अलोंग द क्लिफ द हाइकर न्यू ही हैड ओनली वन चांस टू एस्केप फ्रॉम द चार्जिंग बीस्ट, जंप। ठीक है, तो नेचुरली जब आप इन सारी एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि आप किसी एक पॉइंट के ऊपर अपना सेंटेंस लाकर रोक रहे हैं और उसके नतीजे में एक क्वेश्चन मार्क जो है वो पढ़ने वाले के जहन में पैदा हो रहा है, एक सवाल पैदा हो रहा है, और उस सवाल का जवाब जो है वो कॉलन लगाकर आगे लिखा जा रहा है। तो इन सारी की सारी एग्जांपल्स के अंदर तकरीबन ये एक पर्टिकुलर क्वालिटी जो है वो मौजूद है। तो कॉलन को समझने का और उसको यूज करने का एक स्टाइल हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहला जो आपका सेंटेंस होता है उसमें आप एक क्वेश्चन जो है वो पैदा करते हैं अपने पढ़ने वाले के जहन में, और उसके बाद कॉलन लगाकर उसका आगे जवाब लिखते हैं। जैसे कि रनिंग अलोंग द क्लिफ द हाइकर न्यू ही हैड ओनली वन चांस टू एस्केप फ्रॉम द चार्जिंग बीस्ट, कि पहाड़ी के ऊपर दौड़ते हुए हाइकर को मालूम था कि उसके पास एक ही चांस है कि वो इस बीस्ट से अपने आप को बचा ले, और वो क्या था, जंप, कि उसने जंप लगानी है पहाड़ी से। अब नेचुरली ये एक ड्रामेटिक सिचुएशन है, तो इस ड्रामेटिक सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी आप देख रहे हैं कि कॉलन जो है वो यूज हुआ है। और भी मुख्तलिफ जो ग्रामर की एक्सरसाइजेज उसके अंदर जो है कॉलन के बारे में बहस आती है। एक और सिचुएशन जो कि ग्रामर की किताबों के अंदर आती है जहां पर जो है आप कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है कि बिटवीन सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड, कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि ग्रामेटिकली तो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि दोनों ही सेंटेंसेस जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते अपनी मीनिंग को वाज़ेह करने के लिए, लेकिन क्योंकि सेंस वाइज जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो उन दोनों को एक दूसरे के सामने प्लेस करने के लिए, क्योंकि उनके आइडियाज दोनों के एक ही चीज के ऊपर फोकस किए हुए हैं, तो आप उस सिलसिले में कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्टडी टू एक्वायर अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, कि स्टडी करें किस चीज की, कि आप एक्वायर करें हैबिट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, कि आप जो है आपके अंदर सोचने की आदत पैदा हो, इस चीज के ऊपर आप गौर करें या स्टडी कीजिए इसको आप। ठीक है, नो स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट, और ना पढ़ना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनाब ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये दोनों एक ही सेंस या एक ही आइडिया के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो आइडिया क्या है, सोचने की आदत। और सोचने की आदत पैदा करने के लिए क्या जरूरी है कि आप जरा अपने जहन को फ्री भी करें, इजी भी करें। अगर आप दूसरों के आइडियाज को सुनते रहेंगे या देखते रहेंगे, जैसा कि आजकल फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर हम लोग करते रहते हैं, तो फिर आपके अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे पैदा होगी। तो लिहाजा क्या है कि आप जरा एक्वायर करना सीखें, स्टडी करें कि कैसे एक्वायर की जाती है अ हैबिट ऑफ थिंकिंग। नो स्टडी इज मोर बेटर, तो इसके लिए क्या है कि आप पढ़ना बंद करें और सोचना शुरू करें। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट है थिंकिंग का, और लिहाजा इनको एक दूसरे के सामने लिख दिया गया एक कॉलन लगा के। ठीक है, तो इस तरीके से बिटवीन सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड जो होते हैं सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मफहूम या आइडिया उनके अंदर एक ही चीज के बारे में डिस्कस हो रहा होता है, तो उस सूरत में भी आप उन सेंटेंसेस को एक दूसरे के सामने लिखने के लिए कॉलन यूज कर सकते हैं। अब आप इन सेंटेंसेस को जरा गौर से पढ़ें, और जहां कहीं भी आप महसूस करते हैं कि कॉलन लगाना चाहिए तो वहां पर आप कॉलन इंसर्ट कीजिए, यानी कि वहां पर आप लगाइए कॉलन को। ठीक है, वेयर एप्रोप्रिएट, जहां आप मुनासिब समझते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग शेयर योर वर्क विद अदर ग्रुप्स,
और उसके बाद आप कंप्लीट करें और दूसरे ग्रुप्स के साथ अपने काम को शेयर कीजिए। तो बेहतर तो यही है कि आप इस एक्सरसाइज को खुद कीजिए जब आपने इन आइडियाज को समझ लिया है जो कि हमने ऊपर बयान किए हैं। और एनीवे पहले आप कीजिए और उसके बाद जो है जो एक्सप्लेनेशन हम देंगे उसको सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज भी कर सकते हैं। ओके जनाब, अब जरा डिस्कस करते हैं इनके जवाबात को। देयर इज ओनली वन रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम, ही नेवर लर्न टू ड्राइव प्रॉपरली। कि इस प्रॉब्लम की सिर्फ एक ही वजह है और आगे जो है एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि इस प्रॉब्लम की एक ही वजह और वो क्या है, ही नेवर लर्न टू ड्राइव प्रॉपरली। तो लिहाजा एक्सप्लेनेशन आ रही है आगे, तो यहां पर जो है हम कॉलन लगा सकते हैं। यानी कि पहला वाला सेंटेंस जो है वो एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है और उससे आगे वाला सेंटेंस जो है वो उसका जवाब बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, माय मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक दिस। मेरी मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह से है। और यहां पर आप रोकते हैं, तो जनाब किस तरह से आपकी मॉर्निंग रूटीन, थोड़ा सा सवाल ध्यान में पैदा हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर जो है आप कॉलन लगा सकते हैं और उसके बाद जो है एक लिस्ट उसने आगे दी हुई है। तो माय मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक दिस, वेक अप, ब्रश माय टीथ एंड रन टू स्कूल। तो अब ये सेंटेंस जो है इसके अंदर वो बता रहा है कि मेरी मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह से है, और ये कहकर जो है उसने फिर वो एक लिस्ट लिखी है कि उसकी मॉर्निंग रूटीन किस तरह से है। तो वो क्या है, वेक अप कि सुबह उठना, दांत ब्रश करना और उसके बाद स्कूल जाना, ठीक है। तो माय मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक दिस, यहां तक एक सवाल उसने पैदा किया आपके जहन में कि मेरी मॉर्निंग रूटीन इस तरह से है। किस तरह से है आगे उसने लिखा है। तो ये जो लिस्ट है इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी जो है आप यहां पर अब कॉलन लगाएंगे। नेक्स्ट है, वी हैव सेट अ हाउस रूल, डू योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टेलीविजन। हमने अपने घर में एक रूल सेट किया है। अब जनाब ये क्या रूल सेट किया है, तो वो यहां पर आप कॉलन लगाएंगे और कहेंगे कि पहले आप अपना काम कीजिए इससे पहले कि आप टेलीविजन पर कोई प्रोग्राम देखें। तो दिस इज द रूल दैट वी हैव सेट। और ये कितना अच्छा रूल है जनाब कि आप पहले काम कीजिए, पहले जो है सीखने या पढ़ने वाली चीजें जो है उनको आप तवज्जो दीजिए, और जब वो सीख लें या अंडरस्टैंड कर लें तो उसके बाद जो है आप अपने जहन को मजीद थकाइए यूट्यूब के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर या किसी और स्क्रीन के ऊपर। तो इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया। उसके बाद है, माय फाइनल आंसर स्टिल स्टैंड्स। मेरा आखिरी जवाब अब भी यही है, नो। अब देखें एक ड्रामेटिक सिचुएशन यहां पर है, ठीक है ना। मेरा आखिरी जवाब अब भी वही है, तो वो क्या है, नो। और यहां पर जो है लिहाजा आप सेमीकोलन लगा सकते हैं स्टैंड्स के बाद। ओके, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टिन, दे आर अमंग माय फेवरेट्स। अब देखें कि ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये दोनों एक ही आइडिया से रिलेटेड है। अगर आप इस सेंटेंस के ऊपर गौर करें तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के ऊपर आप गौर करें तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। लिहाजा आप इनको फुल स्टॉप के जरिए से भी अलग-अलग कर सकते हैं, और दे जो है वो कैपिटल टी से भी शुरू हो सकता है। लेकिन आपने, क्योंकि ये दोनों जो है सेंटेंसेस एक ही आइडिया से रिलेट करते हैं, और वो आइडिया क्या है, रीडिंग द नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टिन, तो लिहाजा उसने हम यहां पर जो है एक लगाकर जो है आगे इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टिन, कि मैं बहुत पसंद करता हूं जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स पढ़ना। दे आर अमंग माय फेवरेट्स, ये मेरे फेवरेट्स हैं, तो यहां पर आप लगा सकते हैं। आई गिव यू द स्प्रे बॉटल फॉर वन रीजन, टू क्लीन द विंडोज। मैंने तुम्हें स्प्रे बॉटल दी थी सिर्फ एक काम के लिए, टू क्लीन द विंडोज। तो वो एक काम क्या था, अब आगे उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि विंडो साफ करनी है। तो यहां पर आप रीजन के बाद कॉलन लगा सकते हैं, और इस तरीके से आगे वाला हिस्सा आप आगे बयान कर देंगे जो कि एक्सप्लेनेशन है पहले वाले हिस्से की। यू विल नीड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, आपको इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, मिल्क, शुगर, फ्लोर एंड एग्स, ठीक है। तो अब देखिए कि एक लिस्ट यहां पर इंट्रोड्यूस करवाई गई, मिल्क, शुगर, फ्लावर एंड एग्स। और ये पहला वाला सेंटेंस जो है वो सवाल पैदा करता है कि यू विल नीड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, आपको इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। भाई किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो कॉलन लगाकर इन्होंने कहा मिल्क, शुगर, फ्लोर एंड एग्स। हमने यहां पर लगाया नहीं, हमने सिर्फ बताया है इन सारी एग्जांपल में कि कॉलन कहां कहां पर आएगा। आप यकीनन जब अपनी कॉपीज में इसको लिखेंगे तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स के ऐसे सेंटेंसेस आप खुद बनाइए और उसके बाद जो है उसके अंदर कॉलन का इस्तेमाल कीजिए, और आप अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने टीचर्स को दिखाइए, और यही एक बेस्ट तरीका है सीखने का।
कि जब आप खुद एग्जाम्पल्स बनाते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं, तो आप जो है सीखते हैं और आपके टीचर्स भी फिर बाद में उनको जो है आपके इंटरेस्ट को देखकर वो आपको मजीद गाइड करते हैं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।